जय महाराष्ट्र. मी वेदांगी नयन कर्णिक आपल्या सगळ्यांचा राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात मनापासून स्वागत करते. या कार्यक्रमामध्ये आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो, बट या आठवड्यात आपण काही विशेष करणार आहोत. अर्थातच राशी, नक्षत्र आणि ग्रह याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत आणि या अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या बरोबर आहेत पंडित राजकुमार शर्मा जी. पंडित जी, आपका इस शो में तहे दिल से स्वागत है. नमस्कार। पंडित जी, आज का शो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप एक मंत्र का पठन करें और उसके बाद हम आज के सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं. बिल्कुल, क्योंकि परिस्थिति और ग्रहों की जो इस वक्त युति है उससे पहले मंत्र होना ही चाहिए। आपने बहुत सही शुरुआत की है जी. तो आज हम अगर सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात करें और ग्रहों की बात करें तो सबसे बड़े देव जो हैं जिनको मृत्यु और जन्म का सबसे बड़ा जवाबदारी दी गई है वो है भगवान शिव। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता हूं मैं, आप अच्छी तरह से सुनिए और इस मंत्र को कंठस्थ करके अपने जीवन में रोज इस मंत्र का जाप कीजिए तो डेफिनेटली आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और हर दुर्घटना से, हर रोग से आप दूर होते हैं। इस मंत्र में कहा गया है कि यहाँ तक कि जो मृत्यु जैसी घटना है उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है, हर बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। तो मंत्र वाच करिए, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम अरुवारकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ओम नमः शिवाय। जी, क्या बात है, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिली है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी. पंडित जी, सबसे पहले तो जानना चाहते हैं, मकर राशि में 6 ग्रह एक साथ आए हैं इस 9 तारीख को और इसका प्रभाव जो है क्या पड़ सकता है देश और दुनिया के लोगों पे, उसी के साथ साथ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक लाइफ पे भी इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए ये बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने। आपने देखा होगा कि ग्रहों की प्लेसमेंट जो है वही आदमी को रंक और वही आदमी को राजा बनाती है। कहते हैं कि अगर शनि जो है उसकी साढ़े सती लग जाए तो डेफिनेटली अगर शनि की साढ़े सती अच्छी है तो आदमी राजा बन जाता है और अगर साढ़े सती नीच है तो डेफिनेटली उसको बहुत ही दुष्प्रभाव, बहुत ही हानि का सामना करना पड़ता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारी आज के शो का मुद्दा है, वो मुद्दा है कि मकर राशि में षटग्रही योग बने हैं जी. यानी 9 तारीख को रात को 8:35 के ऊपर चंद्रमा जो है मकर राशि में प्रवेश किया है, जिसके कारण 9 तारीख को अभी चंद्रमा आज के दिन कुंभ राशि में आ गया है। इसलिए एक बात ध्यान से सुनिए कि 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक इन ग्रहों की ऐसी रचना है जिससे जिनके बहुत से दुष्प्रभाव हैं और बहुत से अच्छे प्रभाव भी माने जा सकते हैं। अब यहां पर मकर राशि के ऊपर ये 6 ग्रह बैठे हैं। कौन कौन से ग्रह हैं ये समझ के लीजिए। शनि देव हैं, शुक्र देव हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, गुरु हैं और चंद्रमा है। और क्योंकि ये विश्व की जब हम कुंडली बनाते हैं तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक ये 10 नंबर यानी कि कर्म स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए इन 6 दिनों से लेकर 12 दिनों तक इन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा बेशक वहां से निकल गए हैं मगर प्रभाव जो सूर्य और शनि का है वो अभी तक बरकरार है। डेफिनेटली वहां से जो सूर्य हैं वो भी कल निकल जाएंगे, वो भी एक प्रभाव जो है वो उसका कम हो जाएगा, मगर उसका दुष्प्रभाव जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है क्योंकि ग्रहों के प्रभाव जो है वो कम से कम 48 आवर्स टू 96 आवर्स रहते हैं। इसलिए 16 तारीख तक ये युति छठग्रही योग जो है मकर राशि में बनता है। इसका सीधा सीधा प्रभाव आप देखेंगे कि शनि और शुक्र जो हैं वो मित्र हैं क्योंकि दोनों दैत्य ग्रह हैं। शनि और शुक्र अगर मित्र हैं तो इसका प्रभाव अच्छा है, आपको फिल्में अच्छी मिलेंगी। यानी जितनी फिल्में या जितनी भी आज के दिन अगर टीवी के ऊपर या आपको अलग अलग माध्यमों से टेलीविज़न के ऊपर या फिल्में आप आ रही हैं, वो फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी होंगी। माइनिंग इंडस्ट्री, इस्पात यानी जिसको लोहा कहते हैं, आयरन ओर कहते हैं, उसमें एक बड़ा उछाल आ सकता है।
शिप ब्रेकिंग में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। शनि का तेल के साथ में बहुत बड़ा संबंध है। शनि और शुक्र यहाँ पर दोनों इकट्ठे हैं, मगर शनि अभी उदय हो रहा है। आपने देखा होगा $60 इंटरनेशनल मार्केट में और हमारे भारत में 4,250 रुपए पर बैरल जो है तेल ने उछाल मारा। तो डेफिनेटली तेल में थोड़ी सी मंदी आ सकती है, मगर शनि अभी उदय हो चुके हैं। शनि 8 महीने के लिए उदय हुए हैं, जिससे तेल में वापस एक बार बढ़ोतरी आती हुई दिखाई देती है। बुध और शनि मित्र हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। मगर सूर्य वहां पे थे तो उसके दुष्प्रभाव थे। चंद्रमा शनि के साथ में थे तो वो विष योग का निर्माण हो रहा था। और यहाँ पर बुध और गुरु भी इकट्ठे बैठे हुए हैं। बुध और गुरु का इकट्ठे बैठे होने से एक बड़ा दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि अभी तक जो शिक्षा का क्षेत्र है, यानी कि एजुकेशन स्कूल्स हैं, उनके खुलने में और देरी हो सकती है। जी। देरी होने की वजह 4/4/2021 को शनि और गुरु अलग होंगे। उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस या बाकी की जो शिक्षा इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थाएं हैं, वो निरंतर जो पहले जैसा है वो खुल सकती हैं। कोरोना महामारी की बात करें तो उसमें डेफिनेटली शुक्र और शनि की वजह से वायरस कम होगा। हमने जो प्रेडिक्ट किया था इसी मंच के माध्यम से, वो आपने देखा दिसंबर से उसकी कमतरता शुरू हो गई और अब भी रोज देखें तो कम होते जा रहा है। बहुत सी स्टेट्स ने बहुत अच्छे काम किए हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब है, उनकी पीठ थपथपानी पड़ेगी। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हुआ है और जिस तरह से उन्होंने कोरोना के ऊपर लगाम कसी है वो डेफिनेटली सराहनीय है। तो एक तो उद्धव जी की अगर कुंडली देखें तो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में जो उनको समस्याएं थी वो कम होती हुई दिखाई देती हैं। उनको सेहत का अपने ध्यान रखना पड़ेगा। राजनीति की बात करें तो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कोई ना कोई हल 4/4/2021 तक किसानों का निकाल देंगे। ये दूसरी बार मैंने इसी मंच के माध्यम से कहा है। मगर किसानों के जैसा आंदोलन कोई और छिड़ सकता है। बंगाल के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। किसानों की इस तरह की दुर्दशा देखने के बाद डेफिनेटली बंगाल में इलेक्शन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जा सकते हैं। अपने बड़े बड़े जितने नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं, अमित भाई शाह हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, चाइना के साथ में अभी हमारा परसों फैसला हुआ है, मगर चाइना के साथ ब्लाइंड फेथ करना बिल्कुल बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए सोच समझकर अपनी फौजें वहां से हटाएं, क्योंकि 4/4 तक ये क्लेश पड़ सकता है। इन जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं, और नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर के देशों में भी जो बाइडन हैं, एंजेला मर्केल अभी रिटायर हो चुकी हैं, इन सबको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और विशेषतर उद्धव ठाकरे साहब को और नरेंद्र मोदी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अब आपने दूसरा सवाल, इन 6 ग्रहों का असर जो है अर्थनीति पे क्या होगा। राजनीति की तो बात हमने कर ली, मगर राजनीति में भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। जिस तरह का वातावरण बनते जा रहा है उससे जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में उनको डेफिनेटली आगे आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए इस आंदोलन का समाधान जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयत्न करना चाहिए सरकार को। बैठकर समझकर उनके साथ में बात करनी चाहिए। अब आपने बात करी अर्थनीति की, अर्थ मतलब फाइनेंस। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो 52,000 की तरफ बढ़ते जा रहा है। शनि और शुक्र की युति देखें तो डेफिनेटली ये अगले 6 महीनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक अपनी बड़ी उछाल वापस मार सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है यहाँ पर अपना विश्वास जताएंगे और फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर कमाएंगे और मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। मगर मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी देश की एक्सचेंज जो है उसके जीडीपी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अर्थनीति यानी कि अगर हम टोटल इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी घिसरन आती हुई दिखाई देती है 9वें महीने तक। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो मॉनेटरी फंड्स हैं उनकी अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, ग्रहों की युति देखें तो डेफिनेटली गरीबी जो है और बढ़ सकती है
और अमीर हो सकता है। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ सकती है। आपने देखा तेल के भाव जो है आसमान छू रहे हैं, और कल से जो विमान सेवाएं हैं उसमें 30% की बढ़ोतरी हो गई है। तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसका जी प्रभाव सीधा अर्थनीति के ऊपर पड़ता है। मगर मार्केट को अगर आप लेते हैं तो किसी भी देश की मार्केट, यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, तो ये किसी भी देश की 3 से 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 7% इसका दिखावा होता है। उसको देखकर आप अर्थनीति की या अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर सकते। इसलिए डिमोनेटाइजेशन की बात छोड़िए, कोरोना की इस परिस्थिति में करोड़ों लोगों के बिजनेस बंद हो गए, करोड़ों लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, करोड़ों लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की इस समुद्र में डुबकी लगाते हुए दिखाई देते हैं। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, चाहे कोरोना से हुई हो, चाहे किसी और वजह से हुई हो। मगर इस डिप्रेशन में डेफिनेटली अर्थव्यवस्था अगले 9 महीने तक आपको नीचे जाती हुई दिखाई देती है। मगर 2022 की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी। इन छठ ग्रही योग का जो मकर राशि के ऊपर बैठे हुए हैं वो पूरे विश्व की कर्म स्थान है। इस कर्म स्थान पर बैठे हुए ये ग्रह जो हैं उसकी नकारात्मकता आपको 4/4/2021 तक दिखाई जरूर देगी। जी इसलिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने हार्ट का ध्यान रखिए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है तो अपनी दवाई समय पर लीजिए, और हो सके तो भगवान का नाम लीजिए। जी डेफिनेटली बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इसके लिए. आणि प्रभाव कसा असणार आहे हे तर आपल्याला कळलेलं आहे. अजून देखील काही प्रश्न आहेत जे आपण पंडितजींना विचारणार आहोत, बट त्या अगोदर वेळ झाली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची. कुठे जाऊ नका, पाहत रहा जय महाराष्ट्र. नमस्कार, मी वेदांगी नयनकर्णिक पुन्हा एकदा स्वागत करते राजमंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये. पंडित राजकुमार शर्मा जी यांच्यावर अपन गप्पा मारत आहोत. और पंडित जी, जैसे आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि 6 जो ग्रह है वो मकर राशि में आ चुके हैं और ये वहां पे 16 तारीख तक रहने वाले हैं. तो किन किन राशियों पे इसका असर पड़ने वाला है और हर राशि के लिए इसका उपाय आप जरूर बताइए जो आम आदमी जरूर जानना चाहेगा. देखिए, सबसे पहले तो ये जो 6 ग्रहों की युति है, 6 ग्रहों का जो मिलन है, ये मकर राशि के ऊपर हो रहा है. तो मकर राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए. मगर अचानक आपको धन लाभ के योग भी बन सकते हैं. लॉटरी सट्टे की तो बात नहीं करता. मकर राशि वाले जो शेयर मार्केट में उनको एक प्रॉफिट, डेफिनेटली प्रॉफिट मिल सकता है. ये 6 अभी आज के 12 तारीख है, हमने 12 तारीख को ये 12 और 13 तारीख, 13 मतलब वहाँ यहाँ से चंद्रमा जो है वो भी कुंभ राशि में चले गए या मीन राशि में चले जाएंगे, और उसके बाद में अभी सूर्य जो है वो भी कुंभ राशि में चले जाएंगे. तो इसलिए 4 ग्रह रह जाते हैं. इन 4 ग्रहों का, मगर इनके जो विष योग बने हुए थे 9 तारीख से लेकर वो 16 तारीख तक रहेंगे. और इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली मकर और कुंभ राशि को हो सकता था. मगर उसी के साथ में जो युति है उसमें 60% नुकसान और 40% फायदे की भी बात करी जाती है. मगर कहते हैं ना कि जब अगर विमान में बैठे हैं और किसी तरह की वॉलेटिलिटी है तो आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, शांति से बैठे रहना चाहिए. अपने आप तूफान टल जाता है तो उससे आप बाहर निकल आते हैं. मगर जो लोग रिस्क टेकिंग लोग हैं, जैसे पॉलिटिक्स है, जैसे शेयर मार्केट है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, उनको सावधानी से चलना चाहिए. और गाड़ी चलाते समय भी मकर राशि और कुंभ राशि वालों को दुर्घटना ना हो, इसलिए सावधानी से अपने ड्राइवर को बोलें, अगर ड्राइवर है तो. अगर आप खुद चलाते हैं तो डेफिनेटली नियमों का पालन ज़रूर करें, ट्रैफिक के नियमों का पालन ज़रूर करें. अब आपने बोला कि उपाय बता दीजिए, तो मैं उपाय एक उपाय 12 राशियों के ऊपर बताता हूँ. मेष राशि की बात करें तो मंगल आपका स्वग्रही है, इसलिए गणपति बप्पा की आराधना 21 तारीख तक लगातार करें. गणपति को सिंदूर चढ़ाएं तो आपके ऊपर कोई भी असर इसका जो है वो
नेगेटिव नहीं होगा। वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है, शुक्र शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो देवी की आराधना करें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। मिथुन राशि बुद्ध की राशि है, बुद्ध भी वहां पर है। ओम बुम बुद्धाय नमः, और हो सके तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क राशि वालों से अनुरोध है कि आप भोलेनाथ की आराधना करें और दूध दही से अभिषेक करें। ओम नमो शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। आगे बढ़ते हुए सिंह राशि की बात करते हैं। सूर्य शनि के साथ में बैठे हुए थे, इसलिए अपने दिल का ध्यान रखें। ओम घृणी सूर्याय नमः, रोज सुबह उठकर और शाम को ओम शन शनेश्वराय नमः। 21 तारीख तक ये मंत्र का जाप करें, 16 तारीख तक तो पक्का ही करें। कन्या राशि बुद्ध वैसे भी वहां बैठे हुए हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम गण गणपताय नमः, इस मंत्र का जाप करें। तुला राशि के ऊपर शुक्र तुला राशि के मालिक हैं। ओम शुम शुक्राय नमः, रात को दोनों मंत्र रात को पढ़िए, शुम शुक्राय नमः, ओम शन शनेश्वराय नमः। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए गणपति बप्पा की आराधना जो मेष राशि वाले करते हैं वही आप करिए। और आगे धनु राशि के ऊपर अभी 7:30 का लास्ट पड़ाव है। साईं के चरणों में रोज पीले फूल चढ़ाएं और ओम साईनाथाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। आगे मकर राशि के ऊपर ये 6 ग्रह थे, उनको सबसे पहले महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए और उसी के साथ में रोज अगर हो सके तो तिल का तेल और काला उड़िद, छतरी या कंबल का दान करना चाहिए। कुंभ राशि को भी ओम शनेश्वराय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको भी शनिदेव को तिल का दान, तिल का तेल और किसी गरीब को कंबल और किसी को जूता, काला जूता दान कर दें, उससे फायदा होगा। और कौवे को गाठिया खिलाना भी आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। आगे मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, साईनाथ की आराधना करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हो सके तो 16 तारीख तक कम से कम 7 लोगों को रोज गरीब लोगों को भोजन कराएं। हो सके तो पूरी और चना, क्योंकि चना शनि के साथ में संबंध रखता है, तेल जो है वो भी शनि के साथ संबंध रखता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और पंडित जी, जैसे हम हमेशा कहते हैं, आप सिर्फ भविष्यवाणियां ही नहीं करते बल्कि हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन भी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी बढ़ते हैं आखिरी सवाल पे, यानी ऑब्वियसली जो शेयर मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, आने वाले दिनों में वो कैसा रहने वाला है? 51,500 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक आपने देखा। रोज हम सोचते हैं कि बाजार गिर सकता है, मगर वो गिरता नहीं है। 52,000 तक, 52,200 तक बाजार एक बार वापस अगले हफ्ते में देखने को मिल सकता है, मगर काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड हो चुका है, इसलिए बाजार में मंदी आने के ज़्यादा योग हैं। 70% बाजार में मैं बेरिश हूँ, इसलिए एक बार बाजार फिर 49,200, 49,400 का आंकड़ा देख सकता है। सोच समझकर इसमें अपना पैसा निवेश करें। एनएससी की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी इस वक्त जो है 15,500 के करीब करीब पहुंचा हुआ है। इसके अंदर भी एक गिरावट आ सकती है। 14,600 का नीचे का आंकड़ा है मेरा, और ऊपर का आंकड़ा जो है 15,800 का है। एक सोना जो है, सोना 47,800, 47,400 नीचे का आंकड़ा है। डेफिनेटली इसमें आप इन्वेस्ट करें और 50,000 तक इसका इन्वेस्टमेंट अगले 3 महीने में आपको फ़ायदा दे सकता है। चांदी में एक, जैसे ही हमने बोला, बड़ा उछाल आपने देखा। चांदी नीचे का जो हमारा स्तर है 67,000 का है, मगर ऊपर का स्तर 74,000 का है, यानी कि 3 से 4,000 रुपया चांदी यहाँ से फिर बढ़ सकती है। इसलिए जिधर भी जो भी आप निवेश करें सोच समझ कर करें और स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि जय महाराष्ट्र, पंडित राजकुमार शर्मा और हमारी मैडम कोई भी आपके नुकसान का जिम्मेदार नहीं है। हम आपको बार बार ये कहते हैं कि आप स्टॉप लॉस रखकर काम करें। स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा। यस, बिल्कुल शुक्रिया। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद की आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। आणि याचबरोबर वेळ झाली आहे राजमंत्रमध्ये इथेच थांबण्याची। मात्र तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा जय महाराष्ट्र न्यूज।